प्रीवियस ईयर के इस क्वेश्चन में बेलन और शंकु का उपयोग करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेलन का कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है, और शंकु का कुछ फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को देख लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ये वाला एल होता है, ठीक है, तिरछी ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो होता ही है और ये नीचे वाला भी होता है, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन हो गया, एल प्लस आर। शंकु में यह एल का मान क्या होता है, एल का मान होता है, ये एल का मान क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब एल का मान हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ये सब का जरूरत उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को क्या देखना है, सिर्फ आयतन का जरूरत पड़ेगा। ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसी दोनों का जरूरत पड़ेगा। इस फॉर्मूला को जान लो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसी दोनों का क्वेश्चन इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार बाल्टी जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है, क्या है बेलनाकार बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है कितना 48 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 27, त्रिज्या दिया हुआ है 48। रेत से भरा जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा रेत से भरा हुआ है, ऐसे रेत से भरा हुआ। तो भरा हुआ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टर्म भरा हुआ है, भरा हुआ का मतलब है आयतन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, कभी भी टर्म यहाँ भरा हुआ दे तो इसका मतलब होता है ये आयतन से संबंधित होता है, वॉल्यूम से। किससे, वॉल्यूम से। ये लिखावट से ही हम लोग समझ लेंगे। फिल भरा, इसका मतलब होता है आयतन। जैसे यहाँ रूम में क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, तो ये भी आयतन है। किसी बाल्टी में, किसी छिन्नक में कुछ भी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो भी वहां पे आयतन का ही बात होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस बेलन में रेत भरा हुआ है, बालू भरा हुआ है, रेत, ठीक है। इस रेत को क्या किया है, जमीन पे डाल दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है, बाल्टी कैसा है बेलन का आकार का, जमीन पर खाली किया जाता है तो 54 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकुआकार ढेर बनता है, मतलब शंकु के आकार का ढेर बन जाता है, मतलब ऐसा ढेर बन जाता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा ढेर बन जाता है, जिसमें से इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट पूछ रहा है, ये एच का मान पूछ रहा है, यहाँ एल से कोई मतलब नहीं, यहाँ एच का मान पूछ रहा है। क्लियर, फॉर्मूला लगा दीजिए। आप देखिए, एक आयतन को दूसरे आयतन में ट्रांसफॉर्म किया गया, मतलब इसके रेत को, बेलन के रेत को शंकु के ढेर में बदला गया है, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब है कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लीजिए ये बोतल है, बोतल कैसा है, नीचे और ऊपर, क्या है, ये नीचे और ऊपर वृत्त की तरह है, मतलब ये है आपका बेलन। इसको अगर हम किसी शंकुआकार बर्तन में डाल दे, इस पूरा पानी को शंकुआकार बर्तन में, इस तरीके से बर्तन में डाल दे ऐसा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आयतन इसमें, ये पूरा का पूरा रेत अगर इसमें चला जाए तो इसका मतलब है कि इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। क्लियर, वही किए हैं, बेलनाकार बाल्टी का आयतन शंकुआकार ढेर का आयतन के बराबर हो गया। चलिए ये कॉन्सेप्ट को करते हैं। ये पाई से पाई कट गया, आर का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ 48, तो 48 गुना 48 हो गया। एच का मान कितना दिया हुआ है 27, 27 कर देते हैं, मान पुट कर दीजिए। यहाँ पे आर का मान कितना है 54, 54 गुना 54। अब एच का मान यहाँ पूछ रहा है, कट करना है और क्या, कट कर दीजिए, बन जाएगा 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। क्लियर, और ये कितना हो जाएगा 24 दूना 48। फिर और आगे चलिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 तिया 48, और ये 18 तिया 54, और ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा, मतलब हाइट निकल गया 64 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकुआकार ढेर का हाइट ये कितना निकल गया हमारा 64 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट क्या था कि कहीं भी दो बर्तन को या कहीं भी दो किसी भी आकार के स्ट्रक्चर को एक से दूसरे में उड़ेला जाता है, यानी डाला जाता है, ठीक है। तो
उस एक्सचेंज करने में दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, अगर बराबर है तो इसमें क्या पूछता, हाइट पूछेगा, रेडियस पूछेगा। ठीक है, हम दोनों को बराबर कर दिए। ठीक है, और हम यहाँ पे इसका एच का मान निकाले 64 सेंटीमीटर। थैंक्स। एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए एडवांस और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए आप लोग। किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल किसी ऐसे त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं 400, 420 तथा 580 है के क्षेत्रफल का 73.1/3%, मतलब 220/3%। 220/3%, मतलब 220/3 का मतलब हो गया क्या, 100 से गुना करने के बाद ये आ जाएगा कितना, ये इतना आ जाएगा। मतलब 73.1/3 का मतलब हो गया 220/3 गुना 100। ठीक है, इतना गुना रहेगा। किसका, इतना गुना क्या रहेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल का इतना गुना रहेगा। ठीक है, मतलब वृत्ताकार मैदान त्रिभुज के क्षेत्रफल का इतना गुना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुजाकार मैदान की क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, ये जो 400, 420, 580 है, अगर हम लोग इसे चेक करें तो एक ट्रिपलेट बन रहा है। चेक कीजिए, चेक कीजिए, ये क्या हो जाएगा, कटने के बाद ये आ जाएगा 20, 21, 29। 20, 21 और 29, यह एक ट्रिपलेट है। 20, 21 और 29 एक ट्रिपलेट है, जिसे मैंने ट्रिपलेट वाले वीडियो में बताया था। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 29 का स्क्वायर होता है। ये ट्रिपलेट मैंने ट्रिपलेट वाले वीडियो में बताया था। इसे हम लोग याद करते हैं कि 20, 21, 29 ट्रिपलेट है। तो यह कौन सा त्रिभुज हो गया, ट्रिपलेट किसमें काम करता है, ट्रिपलेट काम करता है समकोण त्रिभुज में। ट्रिपलेट किसमें काम करता है, समकोण त्रिभुज। मतलब ये 20 हो गया, ये 21 हो गया और ये 29 हो गया। क्लियर, मतलब 400, 440 और ये 580। क्लियर, ये क्या है, इस तरीके से है, 400, 440, 580। और त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना बी गुना एच। कोई भी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, हाफ गुना बी गुना एच होता है। हाफ गुना बी का मान कितना है, 400, और एच का मान कितना है, 440। ये मान आ गया किसके बराबर, काटोगे तो 200 गुना 440, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हम लोग क्या देखे थे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत, त्रिभुज के क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 220 नहीं, 220 नहीं है, 200 है। 200 गुना 440, 200 गुना 420 है यहाँ पे, 200 गुना 420, 200 गुना 420 का कितना है, 220/3 गुना 100, ये इतना परसेंट बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला, ये निकल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। काटने के बाद कितना आएगा, ये कट गया यहाँ से और ये कट जाएगा 140 से। ये फाइनली आ गया 280 गुना 220। 280 गुना 220 ये निकल के आ गया क्या, ये निकल गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो हमने देखा कि ये त्रिभुज का भुजा है, ट्रिपलेट का काम कर रहा है, 20, 21, 29 ट्रिपलेट का काम कर रहा है। इसका साफ मतलब हो गया कि हाफ गुने बी गुने एच कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज। हाफ गुना 400 गुना 420 कितना आ गया, 200 गुना 420। अब क्या बोल रहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है कितना है, इतना परसेंट है, 73.1/3% है। किसके,
त्रिभुजाकार मैदान के। तो पूछ रहा है क्या, तो हमें पूछ रहा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि होता है, अब आप ही बताइए, हम लिख लिख के बना रहे हैं इसलिए कि ताकि आप लोगों का बेसिक सही हो जाए। वृत्त की परिधि बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे ही बन जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमें आर चाहिए। क्या चाहिए? आर चाहिए। और आर कैसे निकलेगा? तो हमारा भी दिया हुआ है वृत्त की क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई? हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल अभी निकाल के लाए हैं, 280 गुना 220। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने आर स्क्वायर। यहाँ से कटने के बाद मेरा कितना आ जाएगा? ये देखिए 280 गुना 10 है ना, यहाँ से एक शून्य है, यहाँ 100 हो जाएगा। या 28 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुना 7 लिख सकते हैं। 28 को 4 गुना 7, यहाँ 7 गुना हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाओगे इधर रूट आ जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। 100 गुना 4 गुना 7 गुना 7 कैसे निकलेगा? 100 का रूट कितना होता है? 10, 4 का रूट 2, 7 का 1 निकल जाएगा। आर का मान निकल गया कितना? 140 मीटर। यानी अगर त्रिज्या पूछता तो कितना निकल गया? 140 मीटर। 140 मीटर। अगर त्रिज्या ही निकल गया तो वृत्त की परिधि नहीं निकलेगा क्या? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना है? 140। ये कितना बार में कटा? 20 बार में कटा। 22 दूनी 44 गुना 88, 880 मीटर वृत्त की परिधि। यहाँ ऑप्शन देखिए 880 मीटर दिया हुआ है। एक बार हम लोग शॉर्ट में इस क्वेश्चन को समझना चाहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए हम एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए अगर दिया हुआ हो कि त्रिभुज की 3 भुजा दिया हो, ठीक है, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है 400, 420 और 580, यही चेक करना यहाँ मेन है। हम लोग यहाँ ये चेक कर लेंगे कि कहीं ये ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, बस यही समझाना हमको इस क्वेश्चन को था। ट्रिपलेट को लेकर के हमको समझाना था। ट्रिपलेट बनेगा तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि तब उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुना बी गुना एच। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तब इसका आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना बी गुना एच, एक बी हो जाएगा एक एच हो जाएगा। क्योंकि बड़ा वाला तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला तो हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा क्या? कर्ण। तो यहाँ पर क्या होता है? हाफ गुना बी गुना एच, यहाँ दोनों को गुना करके हाफ से गुना कर देंगे, ये तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मेन मेरा यही जानना था। अगर ये विषमबाहु त्रिभुज होगा तो हमें लगाना पड़ेगा हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगाना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अगर इस पे निकालने लगे हम लोग, ठीक है, इसको हीरोन्स फॉर्मूला पर भी ये निकल जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला पे भी निकालोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना निकल के आया है उतना ही आएगा। लेकिन हीरोन्स का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें कम से कम 1 मिनट का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट हो जाने के कारण मात्र कुछ सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में हमने यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल भुजाएं दिया रहेगा, यहाँ दिया हुआ 400, 420, 580, तो सबसे पहले चेक करेंगे ट्रिपलेट है कि नहीं। उसके बाद बाकी बेसिक जो भी फॉर्मूला है लगा दीजिए। थैंक्स।